तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पिछले वीडियो में हम पूरा बेसिक से पूरा लेटर क्या होता है, लेटर से लेकर वर्ड तक पूरा टोटली बता दिए हैं। पूरा बेसिक से बताए हैं कि लेटर क्या होता है, फिर लेटर कितने तरह से लिखा जाता है, फिर बता दिए थे कि भवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, उसको पूरा डिटेल में समझा दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए। उसके बाद आज हम बढ़ने वाले हैं उससे आगे। अब उससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत जरूरी है। अब जरूरी क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि वो लंबा सेंटेंस दे दिया रहे और कहा जाए कि बताइए इन सेंटेंस में जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है। प्रत्येक वर्ड को अगर क्या लगाकर पूछा जाए कि हाँ ये वर्ड जो लिखा है ये क्या है, ये वर्ड जो लिखा है ये क्या है, मतलब सब वर्ड को अगर पूछा जाए कि हाँ मतलब ये इसको हम कहते क्या है, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का क्लासिफिकेशन, जिसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आप 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, 7th क्लास में है, या किसी भी क्लास में है, 12th क्लास में है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको समझिए कि इंग्लिश ग्रामर हार्ड नहीं लगेगा, एकदम हम इजी बना देंगे। समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। तो आप बस ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इंग्लिश में हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं, जितना बेसिक बता दिए हैं, वर्ड तक बताए हैं, उस वर्ड से आज आगे पढ़ने वाले हैं। तो वर्ड से आगे हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक का नाम रहेगा काइंड्स ऑफ वर्ड्स। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, शब्दों का क्लासिफिकेशन। तो हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का क्लासिफिकेशन। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें आता है आपका पहला पॉइंट, पहला आता है नाउन। नाउन पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन। तीसरा आ जाएगा हम लोगों का एडजेक्टिव। चौथा आ जाएगा हम लोगों का एडवर्ब। पांचवा आ जाएगा वर्ब। छठा आ जाएगा हम लोगों का प्रीपोजिशन। सातवां आ जाएगा हम लोगों का कंजक्शन। और आठवां आ जाएगा हम लोगों का क्या, इंटरजेक्शन। कोशिश करेंगे कि आपको डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत ना पड़े, बस आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये मेरा समझिए कि क्या है, मेरा समझिए कि एक तरफ का कह लीजिए कि ये वादा है कि आप समझिए कि भूल नहीं पाइएगा। वादा कर लीजिए, बस आपको ध्यान से क्या करना है, सुनना है और ध्यान से समझना है। जो एग्जाम्पल देकर समझाएं उसको समझना है कि हम समझाना क्या चाहते हैं। बस ध्यान से समझिएगा, एकदम कह रहे हैं ना कि यहीं पे याद हो जाएगा, यहीं पे याद करवा देंगे। हमारे तरफ से बस इतना कोशिश रहेगा कि हम यहीं पे याद करवा दें, ठीक। और एकदम आसान भाषा में, ऐसा भी नहीं है कि एकदम किताबी लैंग्वेज लिख दिए और पढ़ दिए, इंग्लिश में लिख दिए और उसको ऐसा ही पढ़ दिए कि हाँ ये होता है नाउन, चाहे प्रोनाउन, चाहे एडजेक्टिव, कुछ भी नहीं, एकदम आसान भाषा में और अपने शब्दों में। कहा जाता है ना कि जो अपने शब्दों में लिखा जाता है, जो अपने शब्दों में समझा जाता है ना, उसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए हम अपने शब्दों में आपको समझाएंगे, एकदम अपना भाषा में समझाएंगे। तो ध्यान से बस सुनिए और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए काइंड्स ऑफ वर्ड यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इतना टॉपिक क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, और वो भी पूरा बेसिक से। अब देखिए हम लोगों का पहला टॉपिक हो जाएगा क्या, नाउन। यानी कि हम लोग नाउन के बारे में पूरा बेसिक से जानेंगे। नाउन पहचानना सीखेंगे कि हाँ नाउन, अगर मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दिया है, कोई भी सेंटेंस दिया है, लंबा सेंटेंस हो, छोटा सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, और उसमें कहा जाएगा हम बताइए इसमें नाउन कौन सा है, तो आप किसी भी सेंटेंस को देखकर नाउन पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें नाउन क्या है। तो बस आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए बातों को कि हम बोल क्या रहे हैं। तो देखिए हम लोगों का पहला टॉपिक हो जाएगा नाउन।
हम लोग नाउन के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं कि नाउन होता क्या है, नाउन को पहचानते कैसे हैं। तो इन सभी को मिटाते हैं। नाउन के बाद हमारा हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा प्रोनाउन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना टॉपिक कवर करने वाले हैं? 8 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला हेडिंग हम लोगों का नाउन है, उसको हम लिखते हैं। पहला हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा? नाउन, जिसको बोला जाता है संज्ञा। जिसको क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। 2 मिनट वेट करिए, इसका थोड़ा तो नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। अब जानते हैं कि नाउन होता क्या है, एकदम अपने भाषा में, एकदम अपने भाषा में। देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, प्लेस, थिंग्स। देखिए, ये सब डिफिनेशन है, जो भी डिफिनेशन आप पढ़ते हैं इंग्लिश में। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, प्लेस एंड थिंग्स, एनिमल्स नेम, कुछ भी। तो देखिए, डिफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, इसको समझना पड़ेगा। समझ जाइएगा, आप डिफिनेशन अपने आप बना दीजिएगा। समझे हुए बातों को समझिए कि आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और जो रटे हुए हैं वो भुला जाइएगा कि हाँ, इसके बाद हम क्या रटे थे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या लिखा था। तो ये नहीं करना है, समझना है और दूसरों को भी क्या करना है? समझाना है। देखिए, नाउन का मतलब पहले हम आपको समझा देते हैं। अगर आप अपने नेत्र से जिधर देखना है उधर देखिए, जिधर देखना है उधर देखिए, एकदम जहां तक देखना है वहां तक देखिए। और जितने भी वस्तु को आप देख रहे हैं ना, ये नेत्र आपका जितने भी वस्तु को देख रहा है, हम कहेंगे कि वो सब क्या है? नाउन है। बताइए, डिफिनेशन लिखवाने जरूर है। हमारा नेत्र जितने भी वस्तुओं को देखता है, वो सब क्या है? तो आप क्या कहिएगा कि सर नाउन है। अब नाउन क्या है? नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम, संज्ञा। दूसरे शब्दों में आप ले सकते हैं कि जिसका नाम हो। अब आपका नेत्र जिस वस्तु को देखता है, बताइए उसका नाम होता है कि नहीं होता है? आपका नेत्र जिस वस्तु को अभी देख रहा है, इधर उधर देखिए, आप इधर उधर देखिएगा ना, तो जो भी वस्तु आपको दिख रहा है, आप इतना बताइए कि उसका नाम है कि नहीं है। तो आपका जवाब आएगा कि हाँ सर है, नाम तो है। तो जब नाम है तो वही क्या है? नाउन है। यानी कि हम नाउन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड का मतलब है कि किसी भी शब्द का नाम, किसी भी शब्द का नाम, शब्द यानी किसी भी वस्तु का नाम। अब हो सकता है किसी वस्तु का नाम हो सकता है किसी जगह का नाम हो सकता है किसी जानवर का नाम हो सकता है कि नहीं। तो जिन वस्तुओं का नाम होता है ना, वही क्या होता है? नाउन होता है, यानी कि संज्ञा होता है। देखिए, डिफिनेशन में हम कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन क्या है? एक नाम है, किसी शब्द का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। अब देखिए, किस किस वस्तु, किस किस का नाम है? तो वो किसी, देखिए, पर्सन का नाम हो सकता है, वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, वो किसी प्लेस का नाम हो सकता है, प्लेस मतलब जगह का नाम हो सकता है, वो किसी एनिमल का नाम हो सकता है, वो किसी थिंग्स का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, वो किसी भी बर्ड्स का नाम हो सकता है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जितने भी वस्तु हैं जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो सब क्या है? नाउन है। और हमारा नेत्र जिस वस्तु को देख रहा है, जितनी भी वस्तु को देख रहा है, वो सब क्या है? नाउन है। समझ में आया? जितने भी वस्तु को देख रहे हैं वो सब क्या है? नाउन है। नाउन है तो उसका नाम जरूर होगा। ठीक, यानी कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि नाउन का मतलब होता है नाम, यानी कि किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नामों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बचपन से हम लोग डिफिनेशन रटते आ रहे हैं, तो समझिए, रट लिए डिफिनेशन वो ठीक है, लेकिन समझे रहिएगा तो कहीं भी लिख दीजिएगा, किसी को भी समझा दीजिएगा। तो समझना क्या है? बहुत जरूरी है।
ठीक, किसी भी टॉपिक को अगर आप समझ के पढ़ते हैं ना, तो समझिए कि आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको उसको एक बार क्या कर लेना है, देख लेना है। आप किसी को बैठा कर समझा सकते हैं आसानी से। नाउन का मतलब समझ में आया कि पृथ्वी पे जितने भी वस्तु हैं, जितने भी वस्तु को हमारा नेत्र देखता है, वो सब क्या है, नाउन है। और नाउन क्यों है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नाम है। अब आप ही इधर उधर नजर दौड़ाइए और देखिए अपने नेत्र से, और सोचिए कि जो देख रहे हैं हम अपने आंखों से, जिसको देख रहे हैं, बताइए उसका नाम है कि नहीं है। तो आपके मन में जवाब आएगा कि हाँ, इसका नाम तो है। जो भी वस्तु को हम देख रहे हैं उसका तो नाम है, और जब नाम है तो वही क्या है, नाउन है। अब आपका जवाब आएगा कि सर मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दिया रहे। सेंटेंस से मतलब क्या है, अब देखिए किसी पर्सन का अगर नाम है, अब यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर किसी पर्सन का नाम है तो वो नाउन है। अब पर्सन के में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए राम है, ये पर्सन है, सीता है, जितने भी नेम है, पर्सन नेम्स, वो सब क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, नाउन होंगे। किसी जगह का नाम हो जाएगा, मान लीजिए पटना है, जयपुर है, राजस्थान है, ये सब क्या है, जगह का नाम है। अब मान लीजिए एनिमल्स नेम में क्या हो जाएगा, एनिमल्स नेम में टाइगर हो जाएगा। जितने भी टाइगर हैं, काऊ हैं, ऑक्स हैं, ये सब क्या है, जानवर है। यानी कि इन सब में हम क्या रख सकते हैं, ये सब क्या है, हमारा नाउन है। यानी कि जिन वस्तुओं का नाम होता है, जितने वस्तु को हमारा नेत्र देखता है, पृथ्वी पे जितने भी वस्तु हैं, उन सब को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। यानी कि यहाँ तक जितना हम बताए हैं नाउन के बारे में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो कहिएगा कि सर नहीं। आप इसको याद रख सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेम है, किसी शब्द का क्या है, नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, वो सब क्या है, नाउन है। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि मान लीजिए कि सर कोई सेंटेंस दिया रहेगा, तो हम नाउन पहचानेंगे कैसे, नाउन पहचानेंगे कैसे। अब बताइए, किसी भी वस्तु का नाम होगा तो वो क्या होगा, नाउन है। पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु क्या है, नाउन है। अब बताइए, अगर हम कहेंगे बताइए राम क्या है, तो आप कहिएगा नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि किसी पर्सन का क्या है, नाम है। सीता क्या है, तो कहिएगा कि नाउन है। क्यों नाउन है, तो ये किसी पर्सन का नाम है। कहेंगे पटना क्या है, तो आप कहिएगा नाउन है। क्यों नाउन है, किसी जगह का नाम है। ये सब क्या है, नाउन है। अब देखिए, आपको हम अगला पॉइंट बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो नाउन है। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे हाथ में क्या है, मार्कर, ये भी क्या है, नाउन है। इसका भी एक नाम है, जो भी नाम है वो क्या है, नाउन है। यानी कि जिस वस्तु का नाम है वो क्या है, नाउन है। बस इतना ध्यान में रखना। ठीक, अब बताइए, इसमें पहला पॉइंट है कि सर हम नाउन पहचानेंगे कैसे। नाउन पहचानेंगे कैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस में दे दिया, और ये बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल बता रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि नाउन का डिफिनेशन पढ़ लिए और उसके बाद हम बढ़ने लगे कि हाँ नाउन का प्रकार क्या होता है, नाउन के प्रकारों को पढ़ लेते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होता है। ऐसा नहीं, पहले आप नाउन पहचानना सीखिए। बोल रहे हैं ना कि आपको पूरा हम बेसिक बेसिक से बताएंगे, पूरा बेसिक से बताएंगे कि नाउन क्या होता है। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, उसको पूरा बेसिक से बताएंगे कि ये होता क्या है। मतलब आपके शब्द ये ना निकले ना कि हम यहाँ नहीं समझ पाए। हम अपने तरफ से इतना जरूर कोशिश करेंगे। और रहा बात कि अगर कुछ बाकी रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए हमको। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जब आए तो उसको हम दूर कर दें। तो चलिए बने रहिए, और देखिए हम पहचानेंगे कैसे ये नाउन है। अभी जितना बोलेंगे, जितना बताएंगे, बस उतना ध्यान रखना है। जो भी शब्द लिखवाएंगे उतना बस उस पर ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो सब पढ़ाए ही नहीं है, ये तो पढ़ाए ही नहीं है। तो अगर नहीं पढ़ाए हैं तो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जो पॉइंट अभी नाउन में हम बताने वाले हैं, उसको हिंट दे देंगे कि ये होता क्या है, बस उतना ही आपको याद रखना है। आप लोग कुछ मतलब जानते भी होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है कि देखिए आर्टिकल, एक शब्द बोल रहे हैं आर्टिकल।
आपको आर्टिकल हम नहीं पढ़ाए हैं लेकिन आगे पढ़ाएंगे। आर्टिकल पढ़ाए नहीं है लेकिन आगे पढ़ाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि कभी भी अगर आर्टिकल बोले ना तो आपको दिमाग में 3 पॉइंट आना चाहिए, ए, एन और द। यानी कि आर्टिकल कहने का मतलब है ए, एन और डी, यानी कि द। ठीक, इन 3 टॉपिक को बस याद रखना है आर्टिकल में। तो याद क्या रखना है? तो याद बस इतना ही रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल आया है, आर्टिकल का मतलब कि ए या एन या द, यानी कि डी, इन तीनों टॉपिक में से कहीं भी अगर आर्टिकल आया है, कहीं पे भी लिखा है, चाहे ए लिखा है, चाहे एन लिखा है, चाहे डी लिखा है, इनमें से कोई भी लिखा रहे, इतना याद रखना है कि आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? तो आप क्या कहिएगा कि सर नाउन आता है। यानी कि आप किसी भी सेंटेंस को पढ़िए, किसी भी सेंटेंस को पढ़िए, और आर्टिकल जब भी दिया रहे ना, इतना जरूर जानिएगा, इतना जरूर समझिएगा कि जब आर्टिकल दिया है तो आगे क्या आएगा? तो नाउन आएगा। अब ये क्लियर कैसे होगा? तो एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से आप समझिए। जिसे पहला एग्जाम्पल है कि सी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। पहला एक एग्जाम्पल लिखिए कि सी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। अब बताइए, ये एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है ये। अब ऐसा सेंटेंस आ गया, हम कहेंगे कि बताइए कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है। इस सेंटेंस में हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस सेंटेंस में हम नाउन पहचानेंगे कैसे कि नाउन कौन सा है। तो आप कहिएगा क्या कि सर अभी अभी आप बताए हैं कि आर्टिकल जहां भी लगा रहेगा, यानी कि ए, एन, डी, इनमें से कोई भी लगा रहेगा, उसके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। उसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। अब जिसे देखिए, ये एक सेंटेंस है। अब आपको नाउन पहचानना है तो देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे देखिएगा तो ए लगा है, ए लगा है कि नहीं लगा है? तो आप कहिएगा कि हाँ लगा तो है। और जब ए लगा है तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आता है। तो बताइए यहाँ वो जो वाक है, वाक क्या है? नाउन होगा हमारा, नाउन होगा। अब देखिए यहाँ पे भी कहिएगा कि सर यहाँ पे तो डी लगा है। तो जब डी लगा है तो इसके बाद जो आएगा ये मॉर्निंग क्या है? तो कहिएगा कि सर नाउन है। ऐसे भी ये क्या है? डेज का नाम है। किसी भी चीज का अगर नाम रहता है, किसी भी वस्तु का अगर नाम रहता है तो क्या रहता है? नाउन रहता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि जहां भी आर्टिकल का उपयोग हुआ रहेगा, उसके बाद जहां भी आर्टिकल रहेगा उसके बाद क्या आएगा? तो आप कहिएगा कि सर नाउन आएगा। तो ये पहला पॉइंट से आप नाउन पहचान सकते हैं कि आर्टिकल देखिए और उसके बाद जो आता है वो क्या आता है? नाउन आता है। एक बात इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जिसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल हम यहाँ देते हैं। सी इज ए गुड गर्ल। हम क्या बोले हैं? आर्टिकल होगा ना तो उसके बाद नाउन आएगा। आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन आएगा, यानी कि आर्टिकल है उसके बाद नाउन है, ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आर्टिकल है तो आप कहिएगा कि हाँ आर्टिकल तो है, तो इसके हिसाब से तो गुड नाउन होना चाहिए। इसके हिसाब से आप क्या कहिएगा कि गुड नाउन होना चाहिए। लेकिन अभी हम बोले हैं कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आर्टिकल के जस्ट बाद ही नाउन आएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ देखिए, ये आर्टिकल आया है ना, तो आप गुड लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इससे कोई इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये गुड जो है ना, गुड, ये विशेषता बता रहा है किसका? लड़की का। अब जैसे देखिए, ये जो ए है, ए, ये किसके लिए आया है? लड़की के लिए आया है। आप इस गुड को हटा भी सकते हैं, थोड़ा देर के लिए समझिए कि ये गुड नहीं है। तो आप क्या कहिएगा? सी इज ए गर्ल, यानी कि यह एक क्या है? लड़की है। यानी कि जो ये लगा है, ये किसके लिए लगा है? तो कहिएगा कि गर्ल के लिए लगा है।
और जब गर्ल के लिए लगा है तो बताइए ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आया, नाउन आया। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जहां आर्टिकल लगा रहेगा उसके जस्ट बाद नाउन आएगा, ये जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ गुड जो आया है, गुड, ये इस लड़की की क्या विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन का विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम अगले पॉइंट में बताएंगे, अभी तो नाउन चल रहा है। तो जो नाउन की विशेषता को बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है उसको क्या बोला जाता है, एडवर्ब बोला जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ रहता है कि वेरी, वेरी, यानी कि शी इज ए वेरी गुड गर्ल, यानी कि देखिए इस एडजेक्टिव का विशेषता कौन बताया, वेरी, यानी कि वेरी यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव का विशेषता बताया। तो जो नाउन का विशेषता बताता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है वो होता है एडवर्ब। तो अभी तो एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं चल रहा है, अभी तो नाउन चल रहा है। तो बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल के बाद जो होता है क्या आता है, नाउन आता ही आता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि नाउन आर्टिकल, सॉरी, आर्टिकल के बाद जस्ट नाउन ही आएगा। ठीक, इतना जरूर होगा कि आर्टिकल जब आया है तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा, जस्ट नहीं आएगा, यानी कि आर्टिकल के बाद नहीं आएगा। मतलब आर्टिकल आया है तो उसके बाद चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए नाउन या सब्जेक्ट के रूप में आए, बस इतना ध्यान देना। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको मिटाते हैं, यहां समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या कहा, अब चाहे तो उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है हम लोगों का, मान लीजिए कि द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैज नॉट taken the decision, the government has not taken the decision, उसके बाद लिखिए इट, यानी कि अभी तक। बट ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है कि द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द डिसीजन इट। अब बताइए कि अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइए एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आप नाउन तुरंत बताइए कि इसमें नाउन कौन सा है। आप तुरंत देखिए सर, पहला रूल में तो आप बताएं कि आर्टिकल देखना है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो जल्द देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दी है, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और जब आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा हमारा, तो कहिएगा कि सर नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा का पॉइंट देखिए, यहाँ पे भी आर्टिकल आया है, यानी कि द डिसीजन आया है कि नहीं आया है। तो जब यहाँ आर्टिकल आया है इसका मतलब ये डिसीजन क्या है, डिसीजन भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इतना तक क्लियर जरूर हुआ होगा कि हाँ आर्टिकल जब रहा, आर्टिकल जब रहेगा तो उसके बाद नाउन आएगा। और ये भी याद रखना है कि आर्टिकल के जस्ट बाद ही नाउन नहीं आता, उसके बाद भी आ जाता है, उसके बीच में एडजेक्टिव आता है विरोध करने के लिए। ये आर्टिकल किससे लगा हुआ है, किसके ध्यान में लगा हुआ है, नाउन के ध्यान में लगा हुआ है। यानी कि आर्टिकल को समझिए कि क्या हो गया है, प्रेम हो गया है किससे, नाउन से। यानी कि जब आर्टिकल है तो नाउन आएगा ही आएगा। अब उसके बीच में विरोध करने वाले तो बहुत आएंगे, तो उस विरोधी को या उस विरोधी से नहीं डरना है, बस आर्टिकल को देखना है और उसके बाद नाउन को देखना है कि हाँ नाउन है कि नहीं। ठीक, चलिए दूसरा का एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल इसको मिटाते हैं, चाहे रहने दीजिए, यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए कि लिखा है आई सेंट द कंपनी एन, इसके बाद हो जाएगा एन एप्लीकेशन, आई सेंट द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब। मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को देखिए और आप बताइए कि इसमें नाउन कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि नाउन कौन है। अब देखिए यहाँ पे जब इस सेंटेंस को देखिएगा तो आपको इतना जरूर अब पता चल गया होगा कि हाँ नाउन कैसे पहचानते हैं। पहले रूल से आपको एकदम छप गया होगा दिमाग में कि अब तो कहीं भी आर्टिकल आएगा ना तो उसके बाद हमको नाउन देखना है, अब उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, तुरंत देखिएगा कि सर यहाँ पे तो आर्टिकल लगा है, द लगा है, और जब यहाँ द लगा है
तो ये कंपनी क्या हुआ हमारा, तो आप कहिएगा कि सर नाउन है, एकदम आंख मुदिए और लगाइए नाउन। और यहाँ देखिए, यहाँ भी एन क्या लगा है, आर्टिकल लगा है कि नहीं लगा है, एन क्या है, आर्टिकल है। यहाँ पे बोल दिए हैं कि कभी भी ए एन द यानी कि आर्टिकल, उसके बाद नाउन आता है। तो अब देखिए यहाँ एन जो लगाए हैं ये क्या है, हमारा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल के बाद जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन क्या है, जल्दी बताइए। तो कहिए कि सर नाउन है, एप्लीकेशन क्या है, नाउन है। अब देखिए यहाँ जो छोड़ दो जब आया, अब देखिए द आया है, आर्टिकल, आर्टिकल आया है कि नहीं। तो जब द आर्टिकल आया है तो बताइए जॉब क्या है, बताइए बताइए जल्दी, तो कहिएगा कि ये नाउन है। तो पहला पॉइंट जो था हम लोगों का कि आर्टिकल कभी भी रहे तो उसके बाद क्या आता है, तो आप कहिएगा कि सर नाउन आता है। और एक एग्जांपल से हम ये भी बताए हैं कि बताइए कि आर्टिकल के जस्ट बाद ये कोई कंपलसरी है कि आर्टिकल जब आया है तो जस्ट बाद ही नाउन आएगा, तो आप कहिएगा कि सर नहीं। तो कहिएगा कि फिर उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक एग्जांपल की सी इज ए वेरी गुड गर्ल, लिखते हैं वेरी गुड गर्ल, ये एक सेंटेंस लिखे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसको बस ध्यान में रखना है, नहीं तो ये क्या कर देगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि ये तो बताया है कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, यहाँ आर्टिकल के बाद वेरी आ गया, गुड आ गया, इसका मतलब कि ये वेरी नाउन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब कह रहे हैं ना कि जिसके बीच में प्रेम होता है ना, उसके बीच में विरोधी बहुत होते हैं। अब देखिए आर्टिकल का प्रेम किससे है, आर्टिकल को प्यार किससे है, तो आप कहिएगा कि सर आर्टिकल को तो प्यार नाउन से है। तो जब नाउन से है तो ये बीच में क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या करते हैं, विरोध मारते हैं कि आपको हम विरोध करें। तो विरोधी से डरना नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम बोले हैं कि जब जब भी आर्टिकल रहेगा उसके बाद नाउन आएगा, ये नहीं बोले हैं कि उसके जस्ट बाद नाउन आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। आप देखिए उसके बाद नाउन यानी कि ये जो ए है ना, ये किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है, गर्ल के लिए आया है। इसके बीच में ये नहीं भी लिखिएगा ना, ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सेंटेंस पे। ये क्या कहेगा कि सी इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। तो लड़की कितनी है, तो एक है, तो ये लड़की के लिए ए आया है।